सभी को नमस्कार, अभिवादन। डिजिटल टीचर ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज मैं गूगल क्लासरूम के बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा। गूगल क्लासरूम से डिस्कशन आरंभ करने से पूर्व मैं आपको 2 साल से जो ऑनलाइन क्लासेज डिफरेंट माध्यमिक विद्यालयों में चल रही हैं, उनके बारे में चर्चा आरंभ करना चाहूँगा। एक साइड में टीचर है, एक बच्चा है और टीचर बच्चे को कंटेंट भेजता है। टीचर बच्चों को असाइनमेंट भी भेजते हैं। ये सब प्रोसेस हम लोग कोविड काल में हमने बहुत ज़्यादा किया है। उससे पहले तो ऑनलाइन पोर्टल बहुत कम हम यूज करते थे। बच्चा भी होमवर्क करके भेजता है और जो हम लोग मिलकर बच्चे को असाइनमेंट देते हैं, उसे भी असाइनमेंट को डन करके भेजता है। यही प्रोसेस टीचर और बच्चे के बीच हमेशा चलता है। कभी कभी टीचर कुछ सजेशन भी भेजते हैं। टीचर बच्चों को सॉल्यूशन भी भेजते हैं। ये सब प्रोसेस होना ही है। कंटेंट हम भेजते हैं, असाइनमेंट हम भेजते हैं। वो कितने प्रकार का होता है? कुछ कंटेंट हम अपना सेल्फ मेड होते हैं, हम अपनी वीडियो बनाते हैं, हम उसे यूट्यूब पे पोस्ट कर देते हैं, उसके लिंक भेजते हैं। डायरेक्ट वीडियो को गूगल ड्राइव पर सेव करके भी भेजते हैं। कुछ फ़ोटो खींच कर भेजते हैं टीचर, कुछ फ़ोटो खींच लिया, उसकी पीडीएफ बनाई, है ना, वीडियो के फॉर्म में हम भेजते ही हैं। कभी कभी हम मटेरियल जो होता है ओईआर से भी लेते हैं। जैसे माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ई ज्ञान गंगा पोर्टल बनाया गया, पीएम ई विद्या है, एनसीईआरटी है, सीआईईटी की साइट्स हैं और ओईआर है, बहुत से दीक्षा है, स्वम है, नौर है। तो इन सब से भी हम मटेरियल कंटेंट बच्चे को भेजते हैं। इन सब के बीच ऐसा भी होता है कि बच्चे क्वेश्चन करें, है ना, और टीचर सॉल्यूशन दें। बच्चा क्वेश्चन दूसरा ग्रुप का करता है, हम सॉल्यूशन देते हैं। इस सब आदान प्रदान में हमारे बीच कौन होता है? आपने अगर ध्यान दिया होगा तो मैक्सिमम कॉलेज में व्हाट्सएप ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। क्या व्हाट्सएप एक सही प्लेटफॉर्म है जो क्वेश्चन आंसर देने के लिए? क्या ऐसा न होता है कि अगर एक क्लास में 80 स्टूडेंट्स हैं और उनका अगर हमें व्हाट्सएप ग्रुप हम बना लें और उस 80 स्टूडेंट्स के साथ हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश या डिफरेंट सब्जेक्ट्स के टीचर भी जुड़ जाएं, है ना, और एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक टीचर भेज रहा है, बच्चे कमेंट कर रहा है, फिर दूसरे टीचर ने भेज दिया। बाई चांस एक टीचर ने, अगर मैं फिजिक्स का टीचर हूँ और मैंने सुबह 8 बजे अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में एक अपना वीडियो अपलोड किया, वीडियो भेज दिया, या कोई हमने पीडीएफ फाइल भेज दी, उसके बाद बच्चों के कमेंट आने शुरू हो गए, फिर केमिस्ट्री वाले ने भेज दिया, कितना भी टाइम टेबल बना लीजिए आप, वो मैसेज तो ऊपर हो ही जाना है। क्या 4 दिन बाद रेगुलर क्लास चलने के बाद कोई भी स्टूडेंट इतना इजीली उस कंटेंट को सर्च कर पाएगा? अगर वो चाहेगा तब भी नहीं कर पाएगा। इस वजह से व्हाट्सएप को छोड़कर हमें एक नए प्लेटफॉर्म पर जाना होगा। हमें एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिसमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग के साथ साथ लर्निंग भी हो। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बीच में है हमारे बीच, गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम में क्या होगा? एक टीचर अपना कंटेंट सेव करेगा और वो बच्चा करेगा, कितनी बार भी कर सकता है, और वो बच्चा उसी गूगल क्लासरूम से अपने कंटेंट को प्राप्त करेगा। फिर क्या होगा? जो असाइनमेंट दिया गया बच्चे को, वो असाइनमेंट भी गूगल क्लासरूम की क्लास में वो फीड करेगा, है ना, और वो टीचर तक जाएगा। और टीचर केवल उसका असाइनमेंट देखेगा नहीं, बल्कि उसको ग्रेड भी कर पाएगा, उसको चेक भी कर पाएगा, उसको मार्किंग भी कर पाएगा। ये सब कार्य करता है गूगल क्लासरूम। और भी डिफरेंट पोर्टल हैं, पर गूगल क्लासरूम एक बेहतर पोर्टल है, प्लेटफॉर्म है, हम बच्चों के लिए भी और साथ ही साथ शिक्षकों के लिए भी। अब गूगल क्लासरूम क्या है? गूगल क्लासरूम इज ए फ्री ब्लेंडेड लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसे गूगल ने बनाया। और किसके लिए बनाया? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए बनाया। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है जो असाइनमेंट्स हैं उनको टीचर आसानी से उनको ग्रेडिंग कर पाए, उनको आसानी से बच्चों को डिफरेंट फाइल्स के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, है ना, और बच्चा आसानी से उसे प्राप्त करे, उस पर अपना असाइनमेंट करे। बच्चे ने अपनी बुक पर भी किया, मान लीजिए उसने अपनी नोटबुक पर असाइनमेंट को सॉल्व किया, उसने उसको फ़ोटो लिया, उसको पिक्स लेकर पीडीएफ बनाया, उसे भेज दिया। बच्चा अपनी वीडियो भी ट्रांसफ़र कर सकता है।
डिफरेंट फॉर्म में टीचर भेजेगा अपने असाइनमेंट और डिफरेंट फॉर्म में ही बच्चा ट्रांसफ़र कर सकता है। गूगल क्लासरूम पिछले 7 वर्षों से एप्लीकेबल है। 12 अगस्त 2014, 12 अगस्त 2014 से एप्लीकेबल है, जिसका हम पिछले 7 साल से लगातार यूज कर रहे हैं। कुछ खूबियाँ मैं आपको गूगल क्लासरूम के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे पहली खूबी मुझे लगती है ऑल इन वन प्लेस। एक ही प्लेस पर आकर सब कुछ टीचिंग, लर्निंग दोनों सब कुछ उस पर एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर आ गया है। एक और बताएँ ईज़ी टू यूज़। आप देखेंगे जब मैं इस पर चर्चा विस्तृत रूप में करूँगा तो कोई भी स्कूल कम्युनिटी और कोई भी बच्चे पल भर में क्लासरूम से जुड़ सकते हैं। अपने असाइनमेंट को भेज सकते हैं। देखिए असाइनमेंट तो खुद ही बनाना होगा, टीचर को वीडियो तो खुद ही डेवलप करनी होगी, है ना? गूगल क्लासरूम तो केवल उसे ट्रांसफ़र कर पाएगा एक आपके पास से बच्चों को, और बच्चों को भी इंडिविजुअल, है ना? कोई क्लास नहीं, एक-एक पर इंडिविजुअल के साथ-साथ इसमें एक अलग मज़ा है कि कोलैबोरेटिव एक्टिविटी का। उसमें सभी बच्चे एक ही डॉक्यूमेंट्स को एक ही टीचर सभी बच्चों को भेजेगा और सब बच्चे साइमल्टेनियसली एक साथ उस वर्क को कर पाएँगे। और गूगल मीट के द्वारा फेस टू फेस भी बच्चों से जुड़ा जा सकता है गूगल क्लासरूम की सहायता से। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी टीचर एक्सेस कर सकता है, कहीं से भी बच्चे एक्सेस कर सकते हैं, टीचिंग और लर्निंग दोनों, और किसी भी डिवाइस पर। कोई ज़रूरी नहीं लैपटॉप होना, कोई डेस्कटॉप होना, किसी भी मोबाइल से आप उसे कर सकते हैं। यानी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा, मोबिलिटी बहुत ज़्यादा, और भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और इनके साथ ही थैंक यू, और मैं अब आपको सीधा गूगल क्लासरूम की ओर ले चलता हूँ। अब मैं चर्चा करता हूँ कि गूगल क्लासरूम में कोई टीचर किस प्रकार अपनी क्लास को क्रिएट कर सकता है, और फिर सेकंड फेज में मैं चर्चा करूँगा कि बच्चा, कोई बालक उस क्लासरूम से कैसे जुड़ सकता है, असाइनमेंट कैसे करेगा, इनकी मैं चर्चा करता हूँ। सबसे पहले हम अगर लैपटॉप पर कार्य कर रहे हैं तो हम, या डेस्कटॉप पर कार्य कर रहे हैं, तो क्लासरूम को सीधा हम जा सकते हैं। हम पोर्टल पर, क्लासरूम पर सीधा हम जा सकते हैं, और क्लासरूम पर जाकर अगर हम मोबाइल पर कर रहे हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर हमें गूगल क्लासरूम को इंस्टॉल करना होगा। दोनों का फंक्शन सेम है ना? उस पर थोड़ी-सी मैं चर्चा करता हूँ। जैसे ये एक कुछ डिफरेंट क्लास है, और मैं एक क्लास डेवलप करना चाहता हूँ किसी 10th क्लास के लिए, या इंटर पास आउट, जो इस साल मेरे बच्चे इंटर में हैं, उनके लिए मैं क्लास डेवलप करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, कोई भी ऐप पर जाएँगे तो जो प्लस का साइन होता है, ये हमेशा क्रिएट या जॉइन का होगा। मैं जैसे ही प्लस पर क्लिक करता हूँ, तो जॉइन क्लास आएगा और क्रिएट क्लास आएगा। एक टीचर की तरह मैं जाऊँगा तो मुझे अभी कोई जॉइन क्लास तो करनी नहीं है। क्लास तो जॉइन मैं तब करूँगा जब कोई क्लास पहले से होगी। तो मैं क्रिएट क्लास पर क्लिक करूँगा। एक टीचर सबसे पहले गूगल क्लासरूम पर जाएँगे, क्लासरूम पर जाकर प्लस पर क्लिक करेंगे और क्रिएट क्लास करेंगे, क्रिएट क्लास। अब ये उसने क्रिएट क्लास की, तो एक टर्म्स एंड कंडीशन की एक हमेशा एक फॉर्मेलिटी होती है, जिसे मैं फॉर्मेलिटी ही कहूँगा क्योंकि अधिकतर लोग बिना पढ़े ही उस पे क्लिक करते हैं। आप पढ़कर क्लिक कर दीजिए। आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड द अबव नोटिस। इस नोटिस को मैंने पढ़ लिया है और समझ लिया है। क्लिक करूँगा, कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करते के साथ क्रिएट क्लास का एक फॉर्म, छोटा-सा फॉर्म हमारे सामने ओपन होगा। उसमें माँग रहा है क्लास नेम। चलिए, मैं अपनी क्लास के लिए बनाता हूँ क्लास 12, है ना? और 12 का कोई भी सेक्शन है मेरे पास, मैं क्लास का बनाता हूँ सी सेक्शन, और क्लास 12 में मैं लिख सकता हूँ 2022, है ना? जो मैं इस साल का बना रहा हूँ वो मैंने लिख दिया साथ में। सब्जेक्ट मैं फिजिक्स की क्लास बनाना चाहता हूँ, तो फिजिक्स। वो बच्चे किस क्लास में मेरे कॉलेज में बैठते हैं, रूम नंबर दे सकता हूँ, 25 है, 25 दे दिया, उसे क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने उसे क्रिएट किया। मात्र 1 मिनट भी क्लास क्रिएट करने में नहीं लगेगा। नेट की स्पीड पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। देखिए ये क्रिएट हो गया। इस क्लास का ये कोड हुआ QPP4S57। जैसे ही मैं ये क्लास कोड भेजूँगा तो बच्चे को मैं कहाँ भेजूँगा, मैं आपको अभी बताता हूँ। अब ये देखिएगा कि ये क्लास में स्ट्रीम, क्लास वर्क, प्यूपिल, ग्रेड्स, ये ऊपर के कॉलम हैं, इनको मैं धीरे-धीरे चर्चा करूँगा। सबसे पहले मैं क्लास को कस्टमाइज़ कर सकता हूँ अगर मैं चाहता हूँ तब।
वैसे हमें कोई ज़रूरत इस वजह से नहीं होती है कि हमें तो मतलब बेसिकली काम ही करना है, और सेलेक्ट फ़ोटो भी हम कर सकते हैं। क्लास से संबंधित जो भी आपको फ़ोटो अच्छा लगे उसे आप क्लिक कर लीजिए, है ना? और आप इसे सेव कर दीजिए। ये तो बात हुई कस्टमाइज़ की। अब बात होती है कि स्ट्रीम के पास अनाउंस समथिंग टू योर क्लास। अगर मैं कोई अपनी क्लास में अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, है ना? तो उसमें मैं यहाँ लिख सकता हूँ। जैसे मैं कह सकता हूँ, पहला मैसेज लिखता हूँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इसे मैं हिंदी, इंग्लिश किसी में भी टाइप कर सकता हूँ, जैसे मैं चाहूँ। इंग्लिश में टाइप करना इंग्लिश में, हिंदी में करना हिंदी में, है ना? मैं एक हिंदी में शब्द लिखता हूँ, कैसे हो आप सब, है ना? तो मैंने एक मैसेज लिखा। वो पूछेगा, अगर मैं कई सारी क्लास जब आपकी बन जाएंगी तो वो पूछेगा किस क्लास में आप भेजना चाहते हैं। मेरे कई सारी क्लासेस में हैं, तो मैं जिस क्लास को भेजना चाहता हूँ उसी पर क्लिक लगाऊंगा। और ये इसकी ब्यूटी है कि अगर आपकी 50 क्लास भी है और सबको भेजना चाहते हैं तो सबको आप क्लिक लगा सकते हैं, तो वो मैसेज सबको चला जाएगा। ठीक। तो मैंने क्लास 12 जो बनाया आपके सामने, उसी को भेजना चाहता हूँ, उसी पर रहेगा। उनमें भी स्टूडेंट को हम छाट सकते हैं कि क्या मैं उसी सभी स्टूडेंट को भेजना है या कुछ को भेजना है। ठीक। इस मैसेज के साथ मैं यहाँ से कोई भी फाइल भी भेज सकता हूँ, अपलोड कर सकता हूँ फाइल, या कोई लिंक ऐड कर सकता हूँ। परंतु मुझे अभी केवल अनाउंसमेंट है, पहला अनाउंसमेंट है, इसे मैं पोस्ट कर देता हूँ। ठीक। अब मैं देखता हूँ कि क्या किसी बच्चे पर ये मेरा जो मैसेज है वो गया भी या नहीं गया। क्लास तो बन गई, टीचर ने तो लिख दिया, बच्चे तक पहुँचा। इस क्लास को, कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और दोबारा से एक नई साइट पर जाऊँगा, शुरू से एज ए स्टूडेंट ओपन करना चाहूँगा, दूसरी आईडी से, जिस आईडी से बनाया उस आईडी से नहीं। मैंने क्लासरूम ओपन किया फिर से, है ना? क्लासरूम ओपन हुआ, परंतु इस बार मुझे कोई क्लास जनरेट नहीं करनी है। मैं प्लस पर जाऊँगा और ज्वाइन क्लास पर क्लिक करूँगा एज ए स्टूडेंट। अपना अकाउंट में स्विच कर देता हूँ। वो मैं इस वजह से कर देता हूँ अपना अकाउंट स्विच, क्योंकि सेम अकाउंट से नहीं होगा। वो ये बालक का अकाउंट है, तो मैंने बालक का अकाउंट लिया किसी का, और वो कोड देखिए ऊपर ज्वाइन पर ध्यान दीजिए। डालने से पहले ज्वाइन अभी कुछ चेंज नहीं है, वाइट ही है। जैसे ही मैं क्लास कोड यहाँ पेस्ट करता हूँ, देखिए ज्वाइन लिखा हुआ जो था वो ब्लू हो गया। उस पर क्लिक करूँगा और मैं क्लास से ज्वाइन हो जाऊँगा। अब मेरी दो विंडो खुली है। देखिए ये विंडो जो है ये टीचर की है, मैंने एज ए टीचर बनाई आपके सामने, और दूसरी विंडो पर जाऊँगा तो ये बालक की है। ये क्लास वाली, ये बालक वाली है। बालक वाली की विंडो पर देखो, मैंने वहाँ से अनाउंसमेंट किया था, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप। और स्टूडेंट को जो मैंने खोला उस पर आया गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब। वो का वही सेम आया ना। ये तो मतलब क्लास तो जनरेट हो गई, और स्टूडेंट पर जो हमने अनाउंसमेंट किया वो आ भी गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि असाइनमेंट हम कैसे भेजेंगे। ठीक। टीचर वाले फॉर्मेट में आया, क्योंकि वहाँ देखो क्लास कोड लिखा है। स्ट्रीम पर मैंने क्लिक किया था। अब मैं क्लास वर्क पर क्लिक करता हूँ। उसने पूछा क्रिएट, कि क्लास वर्क को आप क्रिएट करना चाहते हैं। मैं बोला यस, हम क्लास वर्क को क्रिएट करना चाहते हैं। क्लिक किया। उसने पूछा किसने, क्लासरूम ने बोल रहा है वो। उसने पूछा आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं, असाइनमेंट, क्विज, क्वेश्चन, मटेरियल। मतलब आप क्या भेजना चाहते हैं बच्चे के पास, कोई असाइनमेंट, कोई क्विज असाइनमेंट भेजना चाहते हैं, क्वेश्चन, या कोई मटेरियल, कोई एनसीईआरटी की बुक की पीडीएफ भेजना चाहते हैं, या कुछ और। मैं असाइनमेंट भेजना चाहता हूँ पहले, तो मैंने असाइनमेंट पर क्लिक किया। तो उसने पूछा क्या टाइटल है आपका। चलिए मैं बता देता हूँ। मेरा टाइटल है मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भेजना चाहता हूँ। पहला टॉपिक है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक चार्ज। तो मैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में भेजना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक चार्ज। हिंदी में भी लिख सकता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे हिंदी में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विद्युत आवेश हिंदी में इस वजह से बता रहा हूँ कि अधिकतर टीचर कहते हैं कि हम यूपी बोर्ड में तो हम हिंदी में काम करते हैं बेसिकली, मुख्यतः। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश मेरा टाइटल हो गया। आप कैसे भी लिख सकते हैं। इंस्ट्रक्शन मैंने दे दिया। मैं एक वीडियो भेजना चाहता हूँ आपके द्वारा, और
मैं उसमें कहूँगा कि आप वीडियो देखें और उसके बाद एक क्वेश्चन सीरीज में भेज रहा हूँ, आप निम्न प्रश्नों का उत्तर दें, पीडीएफ के रूप में उसे लगा देंगे। मैंने वैसे ही आपके सामने एक रफली डाल दिया, वीडियो देखकर इंस्ट्रक्शन दिया, वीडियो समझकर, देखकर गलत हो जाएगा, समझकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कोई भी आप निर्देश डाल सकते हैं, ठीक। और साथ में मुझे, चूंकि मैंने वीडियो समझकर मैंने वीडियो भेजनी है, तो वीडियो कहाँ से भेजूंगा? या तो मेरे गूगल ड्राइव में उसका कोई वीडियो होगा, या मैं अपने को अपलोड कर सकता हूँ अपने ही लैपटॉप से या मोबाइल से। जो भी वीडियो मेरे डेस्कटॉप पर कहीं पर सेव होगी, तो मैं, जैसे मेरे डेस्कटॉप पर अगर वीडियो है, तो देख लीजिए कई सारे वीडियोज हैं, तो जो भी वीडियो मैं भेजूंगा इलेक्ट्रिक चार्ज की यहाँ से उठाकर भेज दूंगा। पर मैं कोई लिंक भेजना चाहता हूँ तो लिंक भी अपलोड कर सकता हूँ, ठीक। परंतु मैं एक यूट्यूब चैनल से अपने उठाकर भेजना चाहता हूँ, तो उसको पहले वीडियो बनी होगी तभी तो भेजूंगा ना। देख लीजिए, मैं अपने चैनल से उठाता हूँ आपके सामने, यूट्यूब पर जाता हूँ और यूट्यूब पर जाकर अपने ही चैनल पर मैं चला जाता हूँ, ठीक। अब ये मेरा चैनल है डॉक्टर विकास कुमार के नाम से। इस चैनल पर मैं जाऊंगा और उस चैनल से इलेक्ट्रिक चार्ज की वीडियो, जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। ठीक। मैं देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज की वीडियो यहाँ से उठाता हूँ, कोई प्ले लिस्ट में होगा मेरे पास इलेक्ट्रिक चार्ज, कहीं ना कहीं पर तो होगा। अब सेकेंडरी फिजिक्स चैप्टर 1 फिलो लिस्ट है यहाँ पर मेरी पूरी, और यहाँ से मैं इलेक्ट्रिक चार्ज वाली वीडियो को उठा लेता हूँ, ठीक। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज की वीडियो को मैंने यहाँ से लिंक शेयर किया, कॉपी किया, और मैं वहाँ पर वापस आ जाता हूँ अपनी क्लास पर, और YouTube के लिंक पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर अपनी वो वीडियो पेस्ट कर दूँगा, ठीक। सर्च करेगा वो, सेकंडों में सर्च कर लेता है, और सेकेंडरी फिजिक्स लेसन 1 मेरा आज का सेशन 1 इलेक्ट्रिक चार्ज मेथड ऑफ चार्जिंग बाय विकास सर, इसे ऐड कर देता हूँ। तो मैंने वो वीडियो ऐड कर दी। अब इसमें एक, जब मैं आपसे गूगल क्लासरूम या किसी भी बात करता हूँ, तो मेरा अपना मानना होता है कि हमें पूरे पेज को पढ़ना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज, उसने टाइटल मांगा असाइनमेंट में, मैंने फिल किया, इंस्ट्रक्शन दे दी, फिर उसने फाइल के कई विकल्प दिए मेरे पास कि भाई गूगल ड्राइव से उठानी है, या कोई डेस्कटॉप लैपटॉप या मोबाइल से, या कोई लिंक पेस्ट करना है, या यूट्यूब से। प्लस पे जाएंगे ना, तो डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, स्लाइड्स, सीट्स, ड्राइंग, फॉर्म्स, गूगल फॉर्म्स आप सब बहुत अच्छे से बनाते हैं, तो गूगल फॉर्म को आप रख सकते हैं। साथ ही राइट साइड देखिएगा तो वो पूछ रहा है कि क्या ये वीडियो आपको सबको भेजनी है। मुझे केवल अगर सभी को भेजनी है तो सब पर क्लिक कर दीजिए, नहीं तो क्लास 12 सी, ऑल स्टूडेंट या कुछ स्टूडेंट्स। तो जो मैंने एक ही स्टूडेंट को असाइन किया है अभी, वत्सल कुमार, तो मैं उन्हीं को भेज रहा हूँ। अगर मैं 20 स्टूडेंट करता हूँ तो 20 को। इस वीडियो को देखकर मैं कुछ प्रश्न भी यहाँ से गूगल फॉर्म में दूंगा बाद में, तो उन फॉर्म को देखने के लिए मैं कितने मार्क्स देना चाहता हूँ क्वेश्चन के लिए, या कोई बिना मार्क्स के भेजना चाहता हूँ, मैंने 100 मार्क्स दे दिया। ड्यू डेट, आप क्या चाहते हैं कि वो बच्चा उस क्वेश्चन को जो आपने भेजा, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, आना एक क्वेश्चन दे देता हूँ यहाँ पर, व्हाट इज चार्ज। अगर मैं उसी क्वेश्चन को दे देता हूँ, नहीं बनाता अलग से, और व्हाट इज चार्ज मैं कह देता हूँ, व्हाट इज चार्ज, तो वो उसी क्वेश्चन को 100 नंबर का हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्वेश्चन दे सकते हैं, ड्यू डेट दे सकते हैं। डेट के लिए मैंने कह दिया भाई कि 2 जून तक, 3 जून तक आप करें। टाइम भी पूछ सकता है, दे दिया टाइम भी। टॉपिक भी पूछ रहा है, मैंने दे इलेक्ट्रिक चार्ज ही दे दिया टॉपिक। यानी कुल मिलाकर कोई कॉलम आप ना छोड़ें, आप उन कॉलम को एक बार पढ़कर जरूर फीड करें। रूब्रिक में अभी अभी छोड़ दीजिए, बाद में इसका डिस्कशन हम कर लेंगे। और इस प्रकार ये करने के बाद भी ये बच्चे तक नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर असाइन लिखा है। असाइन के आगे एक एरो भी ड्रॉप डाउन लगा है, उस पर ड्रॉप डाउन पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि अभी आप असाइन कर सकते हैं बच्चों के लिए, शेड्यूल भी कर सकते हैं। शेड्यूल मीन्स अगर इस पर क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा कि ये मटेरियल आप क्या कभी भी दे दीजिए। 2 जून को देना चाहता हूँ तो 2 जून को समय तक दीजिए 9 बजे,
बच्चे को पता है कि 2 जून को 9 बजे आपको भेजना था, तो 3 तारीख कर दीजिए, जो भी आप करना चाहें। मैं अभी असाइन करूँगा आपके सामने, और इसको मैंने असाइन कर दिया। अब तक की कहानी सिर्फ इतनी कि गूगल फॉर्म ओपन किया, गूगल क्लासरूम ओपन किया, क्लास क्रिएट की, क्लास क्रिएट करके अनाउंसमेंट किया। कुछ भी कीजिए मत कीजिए, अनाउंसमेंट के बाद हमने असाइनमेंट बनाया, असाइनमेंट में वीडियो भेजा और उस वीडियो को असाइन कर दिया। अब बच्चे की तरफ से जाता हूँ, बच्चे के पास वो पहुंचा या ना पहुंचा वो आप देखते हैं। आप देखेंगे क्लास वर्क है, बच्चे के पास आ गया, इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश, और यहाँ भी आया स्ट्रीम पर भी। देखो पहला मेरा अनाउंसमेंट आया, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब। फिर आया डॉक्टर विकास कुमार पोस्टेड ए न्यू असाइनमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लास वर्क में भी शो होगा। क्लास वर्क में जाकर अगर बच्चा क्लिक करेगा इसे, तो उसे आया वीडियो समझकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और मैंने प्रश्न दिया व्हाट इज चार्ज। बच्चा असाइंड है, उसे टीचर द्वारा असाइन किया गया है। व्यू असाइनमेंट पे क्लिक करेगा तो उसे असाइनमेंट पता चला। पूरा पेज बच्चे को पढ़ने को बताइए कि भाई बेटा पूरा पेज पढ़ अपना। इलेक्ट्रिक चार्ज है, 100 पॉइंट्स के क्वेश्चन है, आगे ड्यू लिखा है, ड्यू डेट 3 जून 11:59 PM तक उसे असाइनमेंट करना है ना। और ये देखिए कितनी जल्दी सेकंडों में इधर से उधर फाइल चली गई। अब वो क्या करेगा, इसे वो पढ़ेगा, वीडियो आराम से इस पर क्लिक करेगा और वीडियो को देख लेगा। उस चीज को आप अन्यथा ना लें और उस बात को बिल्कुल फ्री माइंड होकर आप उसे पढ़ें। जब कोई बोझल बात लगने लगे तो उसे दोबारा पढ़ें, उसकी जगह टॉपिक बदल दें। ये बातें भी आज मैं आपको धीरे धीरे करके रोज ही बताऊंगा, पर आज इलेक्ट्रिक चार्ज में शुरू करता हूँ। उसके बाद उसको असाइन करना है व्हाट इज चार्ज, चार्ज की डेफिनेशन देनी है। तो क्या करेगा, योर वर्क असाइंड आप हो चुके, ऐड और क्रिएट, आपको ऐड करना है या क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करेगा भाई, या तो उसने अपना वर्क किया पेपर पे, उसकी फाइल बना दी, गूगल ड्राइव में सेव कर दिया और गूगल ड्राइव से उठा लाएगा, या उसने कोई लिंक बना दिया, उस लिंक को पेस्ट कर देगा, या फाइल को पेस्ट कर देगा, या डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करेगा, है ना। क्या करेगा, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करेगा, और डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के बाद वो यहाँ पर फीड कर देगा उसे। ठीक, अब ये फाइल जो है डॉक्यूमेंट्स की, या मैं एक लिंक डाल के आपको दिखा देता हूँ, जैसे कोई लिंक कोई भी हो, मैं एक वैसे ही एक लिंक डाल देता हूँ, इसका आंसर नहीं लिखता हूँ, और मैंने एक मेल आईडी लिख दी उस लिंक की जगह, मैं उठाना नहीं चाह रहा कहीं से। आप लिंक गूगल ड्राइव से भी सेव कर सकते हैं, जो बच्चा बनाएगा वही आ जाएगा। तो मैंने एक लिंक अपना मेल आईडी आपको डाल के दिखा दिया है, उसे ऐड कर दिया। ठीक, एक को क्रॉस कर सकते हैं गूगल डॉक्स को, और आपको लिंक मैं जानबूझ के भेज कर दिखा रहा हूँ, और उसे टर्न इन भी करना पड़ेगा। वो असाइन करेंगे टीचर, और बच्चा क्या करेगा, टर्न इन। उसने टर्न इन किया, वो पूछेगा टर्न इन योर वर्क, वन अटैचमेंट विल बी सबमिटेड फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश। ये उस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, मैंने जानबूझ के लिंक एक पेस्ट करके आपको दिखाया। उसे टर्न इन कर दिया, करने के बाद भी अनसबमिट कर सकता है। अब क्या हुआ, टीचर ने असाइनमेंट बच्चे को भेजा, बच्चे ने उस असाइनमेंट को पूरा किया, टर्न इन किया। अब ये कहाँ जाना चाहिए, अब ये टीचर की साइट से ले जाना चाहिए। चलिए टीचर की साइट पर क्लिक करके देखते हैं, स्ट्रीम पे जाते हैं। तो क्या हुआ, वो सब तो था ही जो हमने भेज रखा है। पहले एक घोषणा करके भेजी, फिर हमने क्या किया, अनाउंसमेंट भी किया था, उसके बाद हमने एक असाइनमेंट बनाया, और देखो अपकमिंग में आ भी गया कि फ्राइडे तक इतने तक ये है, और ये हमने क्लास में भेजा था। और जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो ये पता चल गया कि एक बच्चे ने टर्न इन किया है, असाइन कोई बच्चा अभी और बाकी नहीं है। अगर हम 20 बच्चों को असाइन करते और 20 में से 5 बच्चे ने असाइनमेंट करके भेजता है, तो 5 लिखा आएगा टर्न इन में और 15 लिखा आएगा असाइन शेष में, है ना। तो इस प्रकार ये यहाँ पूरी समरी आ जाती है। क्लास वर्क पे क्लिक करके भी आपको आ जाएगा, ये आया, और उस बच्चे का असाइनमेंट जिसने भेजा है उसे मैं क्लिक करके देख सकता हूँ। मैंने क्लिक करके देखा तो देखो आ गया ना, जो मैंने लिंक भेजा था वही आएगा इसमें, देखो ये ओपन भी हो गया। ठीक, क्योंकि मैंने तो लिंक भेजा था, उसका आंसर तो डॉक्स में भेजा नहीं था।
अब मैं इस पर टर्न इन हो चुका है बच्चा, मैं इन पर मार्क्स दे सकता हूँ। 100 क्वेश्चन का मार्क्स था, मुझे चूंकि उसका अच्छा नहीं लगा या क्योंकि वो जो मैंने पूछा था व्हाट इज चार्ज, वो तो उसने भेजा नहीं, लिंक भेज दिया, पर उस लिंक पे थोड़ा बहुत चार्ज उसने लिख दिया, तो अपनी मर्जी के मैं क्वेश्चन दे सकता हूँ। 20 मार्क्स मैंने दिए, मान लीजिए 100 भी दे सकता हूँ, और मैं उसे रिटर्न करूँगा। पहले टीचर ने असाइन किया, बच्चे ने टर्न इन किया, फिर क्या हुआ, टीचर के पास आया, टीचर ने अपनी मार्किंग की अगर वो करना चाहता है तो, और करने के बाद उसे रिटर्न कर दिया। आपने बच्चे को कमेंट भी दे सकते हैं, ज़्यादा अच्छा नहीं लगा तो गुड दे दीजिए, अपना अपने हिसाब है, गुड दे दीजिए, वेरी गुड दे दीजिए, जो जो भी आपको लगे वो लगिए, और रिटर्न कर दीजिए उसे। ठीक, रिटर्न करने के बाद अब बच्चे की साइड पर फिर जाते हैं दोबारा, और देखिए बच्चे को क्या लगा, बच्चे को पता चल गया, क्या पता चला कि भाई 20 मार्क्स मिले हैं मुझे, केवल 20 मार्क्स 100 में से, और एक प्राइवेट कमेंट मिला है, क्लास में कमेंट नहीं किया, एक प्राइवेट कमेंट मिला है डॉक्टर विकास कुमार की तरफ से, गुड। अब बच्चा उस पर अपना कमेंट भी कर सकता है, ऐड प्राइवेट कमेंट, और बच्चा क्लास कमेंट भी कर सकता है, ऐड क्लास कमेंट, है ना। कभी हमें क्लास में कमेंट करना है, कभी प्राइवेट भी, यानी इस गूगल जो क्लासरूम है इसकी बहुत अच्छी खूबी है कि इंडिविजुअल बच्चा जुड़ पाएगा, हर बच्चे की हम कमी बता पाएंगे, हर बच्चे को अलग से ग्रेड कर पाएंगे, हर बच्चे का कमेंट, बच्चा भी हमें सीधा कमेंट कर सकता है, बच्चा लिख देगा थैंक्स सर, और ये कमेंट टीचर पर पहुंच जाएगा, और वो भी प्राइवेट पहुंचेगा। ठीक आया। अब देखो टीचर पर अगर जाएंगे आप, तो इसमें थोड़ी देर में ही टीचर पे इसका थैंक्स देखो आ गया। 11:13 पर गुड भेजा था टीचर ने, और वत्सल कुमार ने थैंक्स सर लिखकर 1 मिनट के बाद ही आ गया। यानी जो मैंने सब बातें कही थी, वो बातें कि भाई टाइम बचता है, और इजी टू एक्सेस है ना, और मोबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि बच्चा व्हाट्सएप के मुकाबले या अन्य प्लेटफॉर्म के मुकाबले ज़्यादा सिक्योर फील करेगा। वो सब बातें मेरी पूरी हुई। तो आशा करता हूँ कि आज का जो मेरा सेशन है आपको अच्छा लगा होगा, और इसके लिए मैं आपका सभी का थैंक यू, आभार। नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलता हूँ, पर आप गूगल क्लासरूम को प्लीज़ अडॉप्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का आभार।